Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about cataracts. कैटरेक्ट्स बेसिकली एक आई की कंडीशन है जिसमें लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है, लाइट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ब्लाइंडनेस अकर होती है। इस केस में लेंस की ट्रांसपेरेंसी जो है वो लॉस हो जाती है। जो पर्सन है उनको हैज़ी दिखाई देता है या फॉगी भी हम कह सकते हैं, यानी उनकी जो विज़न है वो ब्लर होती है, उनको सही तरीके से वो देख नहीं पाते, क्लियर विज़न नहीं होती। इसी के साथ साथ उनके लिए पढ़ना, ड्राइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उनको कलर्स जो हैं वो फेंट दिखाई देते हैं। ये बेसिकली किस वजह से होता है? ये प्रोटीन की डिपॉजिशन की वजह से होता है। लेंस पे प्रोटीन डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से जो लाइट है, जो इमेज है वो क्लियरली रेटिना पे फॉल नहीं करती और रेटिना ठीक तरीके से सिग्नल नहीं कर पाता ऑप्टिकल नर्व को। सो इस तरीके से जो ये पूरा विजन का प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है कैटरेक्ट के केस में, क्योंकि लेंस जो है वो ब्लॉक हो जाता है बाय डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट डिस्कस। अ कैटरेक्ट इज़ अ क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मल क्लियर लेंस ऑफ द आई। कैटरेक्ट के केस में जो हमारे पास लेंस है उसकी क्लाउडिंग हो जाती है। क्लाउडिंग हो जाती है मीन्स वो क्लाउडी दिखाई देते हैं, वाइट हो जाते हैं। फॉर पीपल हु हैव कैटरेक्ट, सीइंग थ्रू क्लाउडी लेंसेज इज़ अ बिट लाइक लुकिंग थ्रू अ फ्रॉस्टली और फॉग्ड अप विंडो। वो लोग जिनको कैटरेक्ट होता है वो उस क्लाउडी लेंस से देखते हैं, क्लाउडी लेंस से जिस पे प्रोटीन डिपॉजिट हो जाती है। तो उनको कैसे दिखाई देता है? उनको ऐसे दिखाई देता है जैसे वो एक फ्रॉस्टली या फिर फॉग्ड विंडो से देख रहे हैं, एक ऐसी विंडो जिस पे फॉग आई हुई है और उस तरफ सही तरीके से हमें उस विंडो से दिखाई नहीं देता। तो कैटरेक्ट के केस में उस लेंस से ऐसे दिखाई देता है, यानी इमेज जो है वो ब्लर होती है और क्लियर नहीं होती। राइट, सो क्लाउडेड विजन काज्ड बाय अ कैटरेक्ट कैन मेक इट मोर डिफ़िकल्ट टू रीड, ड्राइव अ कार और सी एक्सप्रेशन ऑन अ फ्रेंड फेस। सो क्लाउडेड विजन की वजह से पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, कार को ड्राइव करने में डिफ़िकल्टी होती है, एज़ वेल एज़ फेशियल एक्सप्रेशन को भी क्लियरली बंदा विजुअलाइज नहीं कर पाता इन केस ऑफ कैटरेक्ट। So, a cataracts begin when protein in the eye form clumps that prevent the lens from sending clear image to the retina. Cataracts कब begin होती है? जब प्रोटीन्स जो है हमारी आई में क्लम्पिंग करना स्टार्ट करती है, मीन्स के डिपोजिशन होती है प्रोटीन की लेंस पे, जिसकी वजह से लेंस जो है वो क्लियर इमेज को रेटिना तक सेंड नहीं कर सकता। रेटिना पे इमेज सेंड होती है और रेटिना आगे से उस इमेज को सिग्नल फॉर्म में ऑप्टिकल नर्व पे सेंड करता है। द रेटिना वर्क बाय कन्वर्टिंग द इमेज दैट कम थ्रू द लेंस इनटू द सिग्नल। रेटिना उस इमेज को कन्वर्ट करता है सिग्नल में और वो सिग्नल सेंड करता है ऑप्टिकल नर्व को, विच कैरीज दैम टू द ब्रेन, जिसकी वजह से वो ब्रेन तक पहुंचती है। सो इस केस में इमेज ही सेंड नहीं हो रही, इमेज रेटिना पे फॉल नहीं करती। जब इमेज फॉल नहीं करेगी तो सिग्नल जनरेट नहीं होगा, तो इस केस में ब्लर इमेज दिखाई देती है, यानी क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि इमेज की सही फॉर्मेशन नहीं हो रही, उसका सिग्नल रेटिना पे नहीं जा रहा, रेटिना पे इमेज फॉल नहीं कर रही, रेटिना आगे से सिग्नल नहीं सेंड कर सकेगा, तो इस तरीके से वो क्लियर इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। सो इट डेवलप स्लोली एंड इवेंचुअली इंटरफेयर विद योर विजन। कैटरेक्ट जो है वो स्लोली डेवलप होती है और विजन में इंटरफेयर करती है, विजन को मज़ीद डल कर देती है। You might end up with cataract in both eyes, but usually they don't form at the same times. कैटरेक्ट जो है वो बोथ आई में अकर होती है, लेकिन ये एट द सेम टाइम, एट अ टाइम बोथ आई में इसकी फॉर्मेशन नहीं होती, यानी प्रोटीन की डिपोजिशन एट अ टाइम नहीं होती, बट ये स्लो प्रोसेस है, स्लो होती है, लेकिन बोथ आइज़ में अकर होने के चांसेस होते हैं इसके। सो मोस्ट cataracts develop when aging or injuries changes the tissue that make up the eye lens. ज़्यादातर जो कैटरेक्ट्स होते हैं वो ओल्ड एज की वजह से होते हैं या फिर इंजरीज़ हो जाती हैं आई टिश्यू में। आई लेंस में वो टिश्यू जो कि आई लेंस बनाते हैं उसमें इंजरीज़ की वजह से कैटरेक्ट के चांसेस होते हैं। प्रोटीन एंड फाइबर्स इन लेंस बिगिन टू ब्रेक डाउन। प्रोटीन और फाइबर्स जो कैटरेक्ट्स में प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इस वजह से जो विजन है वो हेज़ी और क्लाउडी हो जाती है। प्रोटीन की डिपोजिशन कब होगी? जब प्रोटीन और फाइबर ब्रेक डाउन होंगे, जब वो
ब्रेक डाउन होंगे, उनकी डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी और इस केस में जो विज़न है वो क्लाउडी या हेज़ी हो जाएगी, मींस फॉगी हो जाएगी। सो सिम्टम्स क्या हैं कैटरेक्ट्स के? ब्लरी विज़न, यानी विज़न जो है वो ब्लर होता है। ट्रबल सीइंग एट नाइट के वक्त सही तरीके से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सीइंग कलर्स इज़ फेडेड, यानी उन्हें कलर्स जो हैं वो डल दिखाई देते हैं इवन दो इट इज़ ब्राइट। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, यानी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। फोटोफोबिया होता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इस तरीके से जो पर्सन है वो ग्लेयर करता है। हेलोज सराउंडेड लेंस, हेलोज मीन्स कहते हैं विजन ऑफ ब्राइट लाइट या रिंग, लाइट ऑफ रिंग जो है वो सराउंड कर देती है लेंस को। डबल विजन इन द अफेक्टेड आई में डबल विजन होगा, विजन कलर्स जो है उसको ठीक तरीके से देख नहीं पाएंगे, नाइट के टाइम डिफ़िकल्टी होगी, विजन ब्लर भी होगी। अ हीट फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, सो इस केस में कैटरेक्ट के केस में हम जो ग्लासेस हैं वो प्रिस्क्राइबली उसको चेंज करते रहते हैं, मींस कि विजन जो है वो ब्लर हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फेड भी होती है। सो इस तरीके से जो ग्लासेस हैं उसका चेंज करना नॉर्मल हो जाता है इन केस ऑफ कैटरेक्ट्स। काजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से कैटरेक्ट्स अकर होती है? फर्स्ट वन इज़ स्मोकिंग की वजह से होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, रेडिएशन थेरेपी की वजह से, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स एंड अदर मेडिकेशंस, डिफरेंट मेडिकेशंस का जो यूज़ है वो भी कैटरेक्ट काज करता है। सर्टन डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ये थे काजेज़ जो कि कैटरेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है जिसकी वजह से कैटरेक्ट का चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है? उसमें फ़र्स्ट वन ओल्डर एज, हैवी अल्कोहल यूज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, प्रीवियस आई इंजरी, कोई भी आई इंजरी हो, आई टिश्यू डैमेज हो तो कैटरेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। So this is all about cataract symptom, causes and risk factor. In the next video we will discuss further. Up to that, thanks for watching. डायग्नोस्टिक टेस्ट में फ़र्स्ट आ जाता है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। इस केस में फ़िज़िकली आई को एग्जामिन किया जाएगा और इंजरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑफ्थेल्मोस्कोपी जो है बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑफ्थेल्मोस्कोप का यूज़ करते हैं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन जो है ये इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, उसके साथ एक ब्राइट लाइट होती है और इसे आई की एग्जामिनेशन के दौरान यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेन लाइट एग्जामिनेशन। पेन लाइट एग्जामिनेशन बेसिकली एक सिंपल मेथड है आई के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सिंपल मेथड ऑफ इंस्पेक्टिंग सॉफ्ट टिश्यू अराउंड आई। Next is retinoscopy. It is also called as skioscopy. It is a technique to figure out the refractive error of the eye, right? So next is surgery. Extracapsular cataract extraction and intracapsular cataract extractions. बेसिकली ये सर्जरीज़ हैं जिसमें आई लेंस को रिमूव करके न्यू जो लेंस है उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसे इंसर्ट किया जाएगा इन आई, राइट? सो फैको इमल्सिफिकेशन के केस में भी जो कैटरेक्ट है उसे करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट cataract. In the next video we will discuss further. Up to that, thanks for watching.